देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप लोग। कह रहा आकृति 12.31 में चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। फिगर हमने बना दिया, देख लीजिए। यदि AO बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है, AO हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पाई का मान आपको 3.4 लेना है। यदि आप 22/7 लेंगे तो उसके जो हमारा आंसर आएगा और 3.4 जब रखें जो हमारा आंसर आएगा, दोनों में मामूली अंतर होता है। तो थोड़ा सा 22/7 रखने में थोड़ी सुविधा होती है सॉल्व करने में, क्यों? तो जैसा आपकी इच्छा हो, हम तो 22/7 ही रखेंगे भाई, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज देखिए, इसमें हमको त्रिज्या नहीं मालूम है कि मालूम है, तो त्रिज्या की हम जो है यहाँ रचना कर लेते हैं। तो हमारा क्या बन गया ये, बोलिए, समकोण त्रिभुज बना के नहीं मारा? वर्ग है, वर्ग की सारी भुजाएं 20-20 होंगी ना, तो हमको OB निकालना सबसे पहले। OB का स्क्वायर AO का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी 12-20 है, ये भी 12-20 है, तो 20 × 20 हमारा कितना होता है 400 प्लस ये भी 400, कितना का टोटल 800। मतलब हमारा OB का होल स्क्वायर बराबर 800, OB बराबर हमारा √800, क्यों? 800 का वर्गमूल करेंगे हम तो हमारा क्या आएगा, बोलिए जल्दी जल्दी, हाँ बोलिए भाई। अच्छा 8 का वर्गमूल क्या होता है, हम कर देते हैं, चलिए। हमारा आ जाएगा OB बराबर नहीं होगा, होगा भाई, मैं आपको कट निकाल के दिखा देता हूँ 800 का। ठीक, 25 सही निकल रहा है। तो 25 और 5 दूनी 10 दूनी 20 √2, क्यों आया कि नहीं? तो 20 √2 होगा, मतलब हमारा OB कितना आ गया 20 √2, मतलब त्रिज्या हमारी कितनी आ गई 20 √2। अब हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, थीटा का मान क्या होगा, क्यों? अच्छा वो चतुर्थांश है, चतुर्थांश है इसलिए जो है हो रहा है ऐसा। किसी वृत्त का चौथा भाग जो होता है वो चतुर्थांश कहलाता है वृत्त का, और उसका कोण 90 अंश होता है, समझिए आप, ठीक है, ठीक। समझ में आ रहा सबको? क्या क्या बचा हमारा 10 √2 20 √2। आप इसका गुणा इसमें करेंगे तो 11 × 10 110 हो जाएगा, होगा ना। और 110 का गुणा 20 में करेंगे 11 दूनी, अरे 110 × 20, अभी रुक जाइए, कितना जाएगा 11 दूनी 22, क्या 0 और √2 गुणा
2, ऊपर 7 नीचे 7 है, ये है 22 दूनी 4400 बटे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार आप चेक भी कर सकते हैं, देख लीजिए। इसका गुणा इसका 200 होगा, हुआ ना? 200 गुणे 11 दूनी 2200, 22 दूनी 4400, नीचे 7 बचा हमारा। किसी कोई दिक्कत? हमारे ये आ गया। अब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए ना, तो हम यदि वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें और इसके क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो छायांकित आ जाएगा ना। तो आप लिखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, पूरा नीचे दिख रहा भाई? हाँ, वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है भुजा गुणे भुजा ए स्क्वायर। तो भुजा कितनी है? भुजा कितनी है? 20 नहीं है? मतलब जो चीज दिया वो भी बोलने में दिक्कत आपको हो रही है। 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब घटा लीजिए, आइए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल 4400 बटे 7 माइनस 400, 7 रसिया हुआ माइनस 7 चौक 2800, कितना आएगा? 4400 में 2800 घटाइए, 2 0, 14 में से 8 गया, 8 6 14, बोलिए ये 3 में से 2 गया। अगर आप इसको ऐसे ही रहना देना चाह रहे हैं तो तभी आंसर सही है। आप दशमलव में चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बचा? 2 बचा, 20 हो गया। फिर 7 दूनी 14, ठीक है, कितना बचा? 6 बचा, 60 हुआ, 7 बट 56, अब कितना बचा? 4 बचा, तो दशमलव लग गया, 0 बढ़ गया, 40 हो गया, 7 बचे 228.57 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए भाई, यदि आपने पाई का मान 3.14 रखा होता तो थोड़ा सा आंसर जो आपका आता थोड़ा सा अंतर आता। हमने 22/7 रखा तो हो सकता है थोड़ा सा अंतर आया हो। ठीक है, ठीक है, उतार लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ठीक है, कह रहा है AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो समकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 चाप हैं। यदि AOB बराबर 30 सेंटीमीटर, हमारा कोण कितना है? थीटा बराबर 30 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे, हमारे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा का मान क्या होगा यहाँ? कौन कह रहा है 360? आर कितना होगा यहाँ बड़े में? 21 दिया है, देखिए 7 त्रिक 21। ठीक है, 12 आया, और कुछ कटेगा? 3 चौके, और कुछ कटेगा? और कुछ कटेगा? अब हमें तो कुछ नहीं दिख रहा भाई। 11 कम 11, ठीक है, 11 21 बचा हुआ,
11 दूनी 22 है, 23, 231/2। ठीक है, 11 के में 11 यहाँ से ले, 11 22 23, 231/2। दशमलव चेंज कर लिया जाए, अभी रहने दो, बाद में देखते हैं। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी ने हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में लिखा सर थोड़ा राइटिंग अच्छी लिखिए। मैंने कहा जब राइटिंग मेरी है ही वैसे, तो क्या यहाँ जो है 70 पार्टी लिखूँ क्या? क्यों भाई, जब हमारी राइटिंग वैसी है तो हम कैसे कितना इम्प्रूव कर सकते हैं? आप लाइन पे मत ध्यान दीजिए, हमारी भावनाओं को समझिए। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका भी थीटा वही होगा, क्या होगा? 30। ये कट गया, कितना आया? ठीक है, अरे 3 एकम 3 जो है दूनी 6, 2 से 2 जो है 2 से हमने काट दिया, तो 6 दूनी 12 और 11, कोई दिक्कत? 77/6 सेंटीमीटर। ठीक है, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं रहेगा वहां पर, तो अब क्या रहेगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अरे वही भाई, ठीक है, छोटे कह रही है सर जो है छोटे त्रिभुज का नहीं, त्रिज्यखंड का। मैंने क्या कहा कि आप भावनाओं को हमारे समझिए, लाइनों विशेष गौर मत कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम क्या करें, अब हटा लें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल,